हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल स्वास्थ्य विद श्रद्धा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जाने माने योगासन के बारे में जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। बहुत ही प्राचीन योगासन पद्धति है ये। और ये ऐसा सूर्य नमस्कार एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपकी पूरी बॉडी को, हर एक अंग को, शरीर के आपको व्यायाम मिलता है, स्ट्रेचनिंग मिलती है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो क्या है सूर्य नमस्कार? चलिए आज के वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये एक अकेला ही अभ्यास ऐसा है कि जो साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समर्थ है, कारगर है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोगी और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना होता है। इस आसन को करने से आपके मन को शांति और स्वास्थ्य दोनों प्रदान होता है। शरीर स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है जो एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सूर्य नमस्कार मन व शरीर दोनों को तंदुरुस्त बनाए रखता है। तो इसीलिए यदि आपके पास समय की कमी है और आप बहुत तंदुरुस्त रहना चाहते हो और पूरे शरीर को एक ऐसा व्यायाम हो जो पूरे शरीर को लाभ पहुंचाए, ऐसे अगर व्यायाम आपको चाहिए तो ये सूर्य नमस्कार बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए। सूर्य नमस्कार प्रातः सुबह खाली पेट करना होता है और प्रत्येक सूर्य नमस्कार के चरण में 12 आसनों के 2 क्रम होते हैं। 12 योग आसन सूर्य नमस्कार का एक क्रम पूर्ण करते हैं। सूर्य नमस्कार के एक चरण के दूसरे क्रम में योग आसन का वही क्रम दोहराना होता है। मतलब शुरू से लेकर मध्य तक जो आसन हम करते हैं योगासन, वही बाद में जो आने वाली साइकिल है मध्य से अंत तक वो रिपीट होते हैं। सिर्फ जो अश्व संचालन योग, उसमें एक आसन आता है व्यायाम, उसमें दाहिने पैर के स्थान पर बाएं पैर का प्रयोग करना होता है। ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो आप भी सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करिए। कम से कम डेली 3 सूर्य नमस्कार आपको शुरू में आप ट्राई कर सकते हो, फिर बढ़ाकर उसे 12 या फिर आपकी शक्ति के अनुसार आप उसे बढ़ा सकते हो। तो कम से कम 10 दिनों का ट्राई आपको लेना चाहिए। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना भर आप सूर्य नमस्कार को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से ही आप पाएंगे कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त करने वाला एक व्यायाम है। प्रसन्न और शांत रहने का मंत्र सूर्य नमस्कार को बताया गया है। इसी के साथ आप दूसरी योगिक एक्सरसाइज भी करते हो तो आप संपूर्ण रूप से आपका शरीर और मन स्वस्थ होने में मदद करेगा ये सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र भी बताए गए हैं जो हर एक आसन के साथ जोड़े गए हैं। जैसे हम पहला आसन करते हैं प्रणाम आसन, तो उसके हिसाब से वहाँ पर एक बीज मंत्र सूर्य के बारे में दिए गए हैं। तो क्या है वो मंत्र, हम जान लेते हैं। स्पेशली इसका महत्व मंत्र का यही है, इसका अर्थ यही है कि हम सूर्य को प्रणाम करते हैं और अलग अलग 12 नाम सूर्य भगवान के इसमें दिए गए हैं। जैसे कि ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रु सूर्य नारायणाय नमः। ये 12 मंत्र है और हर एक मंत्र के साथ और हर एक आसन के साथ आपको श्वास की गति नियंत्रित करनी होती है। जैसे कौन सी आसन पर आपको श्वास छोड़नी है और कौन से आसन के टाइम पे आपको श्वास लेनी है और कब आपको श्वास को रोकना है, ये सारी बातें सूर्य नमस्कार के टाइम पे याद रखना, ध्यान में रखना ज़रूरी होता है उच्चतम लाभ पाने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि इसके फायदे क्या है और इसे कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य नमस्कार ताज़ी खुली हवा में करना अच्छा होता है, खाली पेट सुबह के टाइम पे। इससे
आपको फ़ायदे ये होते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य निखरता है, तंदुरुस्ती फील होती है, शक्ति का संचार आप अनुभव करेंगे शरीर में, पाचन तंत्र को सुधारता है। इसका कारण ये है कि इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं एब्डोमेन के, पेट के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उनको अच्छे से मसाज मिलती है, स्ट्रेचनिंग मिलती है। इसकी वजह से पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा इफेक्ट इसका पड़ता है। और उसी के साथ साथ जो अतिरिक्त चर्बी फैट जमा होता है पेट पर, वो भी सूर्य नमस्कार निरंतर करने से कम होता है। फिर डिटॉक्स करने में, शरीर को डिटॉक्स करने में भी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना गया है। शरीर के अंदर जो भी विषैले तत्व मौजूद होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर निकालने में सूर्य नमस्कार मदद करता है। फिर स्ट्रेस, मानसिक बीमारी, व्याधि जो होती है उसे भी कम करने में सूर्य नमस्कार कारगर है। अच्छी नींद आपको इससे आने शुरू होती है और जो स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन होता है, वो कम होने में मदद करता है। शरीर फ्लेक्सिबल करता है, लचीलापन जो होता है शरीर का वो बढ़ाता है। और जो महिलाओं में मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स होती है, रेगुलर नहीं होती है, ब्लीडिंग होना, पेन, क्रैम्प्स होना आना, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा राहत देता है, क्योंकि इसमें भुजंगासन है, वो स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और रीढ़ की हड्डियों का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, जिनका जैसे बॉडी पोस्चर थोड़ा सा बिगड़ गया होता है, उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल वर्टिब्रीज होते हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करता है। तो ये कई सारे लाभ है सूर्य नमस्कार के। मैंने जैसे शुरू में बताया, पूरी बॉडी को इकट्ठा बेनिफिट्स पहुंचाता है। एक ऐसा आसन है, ये कोई भी कर सकता है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें इसके लिए ध्यान में रखनी होती है कि जैसे गर्भवती महिला, इसे नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं ने। और फिर हर्निया के पेशेंट है, कोई सर्जरी हो गई है, उच्च रक्तचाप वाले जो पेशेंट है, उन्होंने भी सूर्य नमस्कार को नहीं करना है। पीठ दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत सीवियर पेन है, तो भी आपको इसे नहीं करना होता है। फिर महिलाएं जो होती है, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो चलिए अभी फटाफट जान लेते हैं कि इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको शांत जगह पर, खुली हवा में खड़े होना होता है, किसी मैट पर, चटाई पर। अगर आप सूर्य नमस्कार बंद कमरे में कर रहे हो तो आपको पूरब की ओर अपना मुख करके खड़ा होना होता है, आंखें बंद करनी होती है। दोनों हाथों को जोड़कर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, यानी कि दोनों आईब्रोज भौं के बीच में लाना होता है और सूर्य भगवान का आवाहन करना होता है। जैसे ओम मित्राय नमः, ये मंत्र के साथ आप उनका आराधना, उनका ध्यान कर सकते हो। तो ये हमारा पहला आसन हो गया, प्रणामासन। हर एक आसन में आप 30 सेकंड का होल्ड दे सकते हो, 10 सेकंड टू 30 सेकंड का होल्ड आप दे सकते हो। फिर अगला जो आसन है वो है हस्त उत्तानासन। इसमें श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाए। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। विशुद्धि चक्र आपको पता है, गले के पास वहाँ पर होता है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, इस स्थिति में आपको आना होता है। फिर अगला जो है पादहस्तासन, तीसरा आसन। इसमें धीरे धीरे सांस छोड़े और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुए। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। ज़्यादा तकलीफ या तान देकर आपको ये नहीं करने होते हैं ये आसन, ये ध्यान में रखें। चौथा आसन अश्व संचालनासन है। इसमें आपको धीरे धीरे सांस लेनी होती है और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना ज़मीन से मिलाएं। अब दूसरे पैर को घुटनों से मोड़े और हथेलियों को ज़मीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। ये जो आपको सामने दिख रहा है स्लाइड पिक, इसमें आप देख सकते हो कि इस पोजीशन में आपको आना है। इसे अश्व संचालनासन कहते हैं। पांचवा है दंडासन। इसमें सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को सीधी लाइन में रखें और पुशअप की पोजीशन में आ जाए। इसे दंडासन कहते हैं।
फिर छठवां है अष्टांग नमस्कार। इसमें शरीर के 8 अंगों का स्पर्श ज़मीन को होता है, इसीलिए इसका नाम अष्टांग नमस्कार है। आप देख सकते हो स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि शरीर के 8 अंगों का स्पर्श ज़मीन को हो रहा है। इसमें आपको सांस लेते हुए अपनी हथेलियों, सीने, घुटनों और पैरों को ज़मीन से मिलाना होता है। इस अवस्था में आपको सांस रोक लेनी होती है, जैसे हमने पहले बात की है। इस आसन में आपको सांस होल्ड करके रखनी होती है। सातवां है भुजंगासन। हथेलियों को ज़मीन पर रखकर पेट को ज़मीन से मिलाते हुए सर को पीछे आसमान की ओर जितना हो सके झुकाना होता है। आठवां है अधोमुख श्वानासन। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज है ये। इसे पर्वतासन भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए अपने पैरों को ज़मीन पर सीधा रखें और कूल्हे को यानी कि कमर को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। नौवां आसन अगेन अश्व संचालनासन है। फिर से धीरे धीरे सांस ले और सीधे पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना ज़मीन से मिलाना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़े और हथेलियों को ज़मीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। 10वां है पादहस्तासन। धीरे धीरे सांस छोड़े और आगे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को छुए। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। आगे आता है हस्त उत्तानासन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। इस दौरान आप आधे चांद का आकार बन जाएंगे। इस आसन को अर्धचंद्रासन भी कहा जाता है। आखिर में 12वां जो आसन है वो अगेन प्रणामासन है। सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हो और दोनों पैरों को मिलाएं। कमर सीधी रखें और अपने हाथों को सीने के पास लाएं और दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था बनाएं। तो यहाँ आप पर आपकी पूरी एक सूर्य नमस्कार की एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये था सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये किस तरह से बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज है, इसका इतिहास है, इसके अलग अलग टाइप्स है। तो इसके बारे में आप जितना पढ़ सकोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन आशा करती हूँ कि आप इसे करना स्टार्ट करोगे और इसके बेनिफिट्स कितने अमेजिंग है ये ज़रूर आपको जल्दी ही पता चलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस विषय में हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरह के नई अच्छी जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए